हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर फाइन और आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। तो वी आर बैक विथ आर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली हो। तो आई होप कि आप सब इस वीडियो को मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। आपके सीयूटी के रिजल्ट के हिसाब से, सीयूटी के री एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपके मन में कन्फ्यूजन है, डर है ना। आंसर की रिलीज़ हो चुका है, अभी रिजल्ट का जो हम वेट कर रहे हैं। तो बच्चों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि सर एडमिशन कहाँ लें, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए इस बीच। अभी तक जो रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि डेट निकलता जा रहा है। सारे प्राइवेट जो कॉलेज, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, उनकी भी डेट निकल रही है। हम सीयूटी के चक्कर में फंसे हुए हैं और हमको अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारी टाइप्स की जो टेंशन है, सारी टाइप्स की जो क्वेरीज हैं, कन्फ्यूजन है, ये बच्चों के दिमाग में चल रही हैं। तो इसी के बीच में हम ये वीडियो लेके आए ताकि आपके थोड़े कन्फ्यूजन को, थोड़े टेंशन को दूर करें। तो आप इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप शेयर कर दो अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ, जिनको भी इस तरह की कन्फ्यूजन है, जिनको भी थोड़ा डर लग रहा है अंदर से, है ना। उसके बाद लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको पता चले, है ना। कि रिजल्ट की डेट जो है, जो भी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आने वाली है, तो क्या वो आएगी या नहीं आएगी, है ना। इस तरीके के डर वाले क्वेश्चन बने रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहली बात जो चीज़ है कि सर व्हाट अबाउट सीयूटी री एग्जाम, है ना। सीयूटी री एग्जाम क्या है सर, ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जी हाँ, मैं विशाल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ सीयूटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली क्वेरी के साथ कि सर सीयूटी री एग्जाम क्या है और ये कैसे होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, है ना। तो एनटीए ने जब प्रोविजनल आंसर की रिलीज की थी 7 जुलाई 2024 को, तो उसके नीचे आपने बॉर्डर लाइन में देखा होगा कि उसने एक चीज़ लिखी थी। क्या लिखी थी कि NTA is also addressing the public grievances received regarding the exam conducted for CUT 2024 and received up to 30 June 2024. If the grievances is genuine, the NTA is committed to redoing the exam for this candidate at selected centers any day between 15 to 19 July. जी हाँ, आपने सही पढ़ा। आप लोगों ने CUT या NTO को लेकर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया और आपने क्वेरी भी डाली। आपने एनटीए से बार बार ये सवाल किया कि सर हमारे रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, हमारे एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी में कोई खराबी क्यों है ना। क्योंकि एनटीए जाना जाता है अपने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए, है ना। इतने सारे पब्लिक नोटिसेज, इतनी सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, बुलेटिन, सारी चीज़ें, सब कुछ मेंशन होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है एनटीए काफी कंफ्यूज रहता है। और बहुत सारे बच्चों ने, जिनको भी प्रॉब्लम्स हुई थी, है ना, कि अचानक से डेट बदल देना, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम छूट गए थे, यू नो, कि अचानक से, मतलब एक रात पहले जो है आप तुरंत से डेट चेंज कर देते हो। आप तुरंत से उन बच्चों को के बारे में नहीं ख्याल करते हो कि बच्चे दूर से भी आए होंगे, है ना। आप सेंटर चेंज कर देते हो, आप जो एग्जाम की डेट चेंज कर देते हो, तो उससे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। और बच्चों ने भर भर के ईमेल्स लिखे, भर भर की क्वेरीज उनसे पूछी और उसके अपनी प्रॉब्लम्स भी उनको एड्रेस करी, बताई। तो उसी के रिगार्डिंग एनटीए ने ये बोला है कि अगर जितने भी 30 जून तक जिन लोगों ने भी ये अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स बता दी है एनटीए को, उसके मेल पे, उसके नंबर पे, है ना, जैसे भी जो भी सोर्सेज हैं, तो अगर वो जेन्युइन हुई, है ना, अगर ऐसा उसको लगता है एनटीए को कि आपकी जो है एग्जाम कराने चाहिए, तो जरूर से वो एग्जाम कराएगी। कब कराएगी? 15 से लेके 19 जुलाई के बीच में ना। देखो ये डेट देखो, 15 to 19 जुलाई के बीच में वो री एग्जाम कराएगी। लेकिन सारे बच्चों के नहीं, केवल उन बच्चों के जिनको जो है प्रॉब्लम फेस हुई थी अपने एग्जाम डेट, जो पहले प्रोपोज्ड एग्जाम डेट पे जो अगर उनको एग्जाम में कोई दिक्कत हुई, तो उनको, अगर उनकी क्वेरी जेन्युइन हुई, तो उन्हीं बच्चों के एग्जाम होंगे जिनको प्रॉब्लम हुई थी, जिनको ग्रीवेंसेस हैं एक्चुअली में, जेन्युइनली, है ना। तो अगर ऐसे बच्चे हैं और उनका एग्जाम अगर वो देना चाहते हैं, तो वो दोबारा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर भेजा होगा 30 जून से पहले या 30 जून तक, तो ही आपको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा दोबारा। वरना अगर आपने नहीं भेजा, सोचा कि मैं भी चला जाऊंगा, तो आपने तो कोई क्वेरी नहीं पूछी, कोई आपने प्रॉब्लम भी फेस नहीं की, मतलब एड्रेस करना चाहिए था ना एनटीए को। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने कर रखी होगी, तो आप री एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और उसके लिए एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा प्रोपोज डेट से पहले। ऑल सच कैंडिडेट विल टेक एग्जाम इन सीबीटी। और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है कि वो जो एग्जाम जो होगा वो किस मोड में होगा? सीबीटी, है ना। यानी
OMR ऑफलाइन कुछ नहीं, आपको जो है CBT मोड में एग्जाम देना पड़ेगा, यानी जो री एग्जाम दोगे उसमें भी CBT मोड में। क्यों CBT मोड में? अच्छा, अभी बात चल रही है कि 2025 में भी जो है एग्जाम जो है CBT मोड में ही कराने की, यानी ऑनलाइन मोड में ही कराने की NTA सोच रही है सारे एग्जाम। क्यों? क्योंकि जो है CBT मोड की ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, उसमें जो आप धांधली नहीं कर सकते, उसमें आप ऐसी चीज़ें जो फालतू की चीज़ें हैं जिसमें बच्चों का भविष्य खराब होता है, जो बच्चों का टाइम खराब करता है, एनर्जी खराब करता है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो CBT मोड में ही एग्जाम होने वाला है, तो इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान रखना कि आप जो है CBT मोड में एग्जाम दोगे। अगर री एग्जाम देना भी है तो आप किस में दोगे? CBT मोड में। 15 से 19 जुलाई की डेट आप याद रखो, उसके पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोबारा, तो आप इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। अच्छा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाकी चीजों पे, बाकी आगे आने वाली स्टेप बाय स्टेप चीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी द रिजल्ट विल बी डिलेड मोर। क्या रिजल्ट डिले होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। रिजल्ट जो है आपका डिले बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर री एग्जाम होता है, इन केस अगर उन बच्चों का री एग्जाम होता है जो देना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रीवेंसेस भरी थी अपनी, जिन्होंने प्रॉब्लम बताई थी, अगर उनका री एग्जाम होता है तो डेफिनेटली जो आपका रिजल्ट होगा वो और भी डिले होगा, यानी आप आगे और भी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ सकती है। तो ये NTA वालों ने बच्चों के साथ बहुत ही बुरा किया है ना, चाहे वो नीट का स्कैम हो, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हो, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। यानी NTA को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट एनीवे, हमें जो है रिजल्ट में देरी देखने को मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए कि आपका रिजल्ट जो 2nd वीक ऑफ जुलाई में आने वाला है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसमें उसी डेट पे आ जाए। अगर री एग्जाम होते हैं तो बिल्कुल आपका हफ्ते दिन 10 दिन जो है आपका रिजल्ट और लेट हो सकता है। तो मतलब एंड ऑफ द जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, है ना, एंड ऑफ द जुलाई, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी सी और हिम्मत बनाओ, है ना। आपको और भी अभी इतनी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आज इस साल के CUT में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है बच्चों के साथ कि हमने पिछले 2-3 महीनों से सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये चिंता हो रही है कि सर हम कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा ड्रीम कॉलेज है ना। तो सारे प्रोसेसेस के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने हुए हैं, आपकी हिम्मत बनाए हुए हैं। तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा, है ना, भले वो थोड़ा डिले हो, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जी यस, रिजल्ट जो है डिलेड हो सकता है इन केस ऑफ री एग्जाम। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो प्रोपोज डेट जो है उसमें रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी NTA को, है ना, 1-2 दिन पीछे हो सकता है। बट अगर आपका री एग्जाम हुआ तो रिजल्ट जरूर डिले होगा, ठीक है। शुड वी टेक एडमिशन इन व्हाट? अच्छा, इसके बाद जो है इसका इंटरलिंक जो इम्पैक्ट पड़ेगा आफ्टर मैथ क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या सर हमें जो है दूसरे कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस के एडमिशन ओपन हो रखे हैं, हम अपनी सीट उसमें सिक्योर कर लें, हम उसमें अपना एडमिशन ले लें, कर लें क्या ऐसा कुछ? तो बच्चों मैं इसमें अभी पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता कि आप जो है क्या इसमें आपको करना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट जरूर कर सकता हूं कि आप वेट भी कर सकते हो, वो वर्थ इट होगा। अगर आपको लगता है कि CUT में आपके अच्छे स्कोर आए हैं, है ना, इफ़ यू आर नोइंग कि आपकी CUT एग्जाम में अच्छे स्कोर बन रहे हैं, आंसर की से आपने सारी चीज़ें मिला ली होंगी, तो आप जो है एक रफ आइडिया आपके पास होगा कि आप क्या मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है रुक सकते हो, कॉलेज देख सकते हो DU के लिए, क्योंकि DU का जो लाइफ होता है, DU के जो कैंपसेस हैं, DU का जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, आई थिंक इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लेवल हो, नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता ही है DU। तो वहाँ की जो कॉलेज लाइफ होगी बाकी प्राइवेट कॉलेजेस लाइफ से बहुत ही अच्छी होगी, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एक बार आप DU में घुस जाओ तो आपका एक्सपोजर, पर्सनैलिटी, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें भर भर के मिलती है ना। फैसिलिटीज़ तो अलग ही है, आपको पढ़ाई तो होगी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको लगता है कि CUT में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आपने एक आइडिया निकाल लिया, रफ आपके पास स्केच है कि क्या मेरा स्कोर बन रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है वेट कर लो, है ना। बाकी मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको डर लग रहा है आपको, तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो, है ना, आप जो है सीट सिक्योर कर लो। लेकिन आप कॉलेजेस देखने के बाद, अच्छे कॉलेजेस देखने के बाद वो चीज़ें आप करो, पूरी तरह से जाँच पड़ताल करो, पूरी तरीके से रिसर्च करो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है ना। प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, है ना,
पूरी बढ़िया से उसके बारे में जानो, इंफॉर्मेशन निकालो कि क्या क्या चीजें हैं उस कॉलेजेस में, है ना, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंस क्या है, उसका फीस क्या रहने वाली है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि देखो ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, तो इसमें सिर्फ आप ही भागीदार हो, है ना। हम सिर्फ आप बाहर से आपको गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन है वो आपको खुद लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइनल डिसीजन जो है खुद लेना पड़ेगा। और आई थिंक कॉलेज भी थोड़े से, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी थोड़े लीनियंट हैं कि ठीक है सीयूटी में अगर देरी हो रही है तो हम भी थोड़ा सा अपना डेट बढ़ाएं, है ना। तो आई थिंक कि वो सारी चीज़ें भी वो करेंगे, है ना। आप लोगों की प्रॉब्लम है तो उनकी भी प्रॉब्लम है, आखिरकार आप जाओगे तभी तो उनका कॉलेज चलेगा, है ना। तो वो भी समझते हैं इस चीज़ को, तो वो भी लीनियंट होंगे, वो भी हो सकता है डेट आगे बढ़ाएं, चीज़ें को मैनेज करें। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं तो वो आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, है ना। और आप जो इन चीज़ के लिए डरो मत, है ना, सारी चीज़ें करके उसके बाद कोई डिसीजन पे पहुंचो, है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने बताई है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। तो आप जो है इसी के हिसाब से आप सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप, सीरीज बाय सीरीज मैनेज करो, आप चीज़ों को देखो, है ना। ऐसी वीडियोस के लिए अगर और भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दो, हम आपको ज़रूर से वो क्वेरी आप रिच आउट करेंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, है ना, और आपके कन्फ्यूजन्स को हटाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, अगले वीडियो में। और इस वीडियो को आप जरूर से शेयर कर दो बाकी बच्चों के साथ, है ना। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।